नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बकरा आयत 125। सूरह अल-बकरा की फजीलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ज़ाहर अल बैन, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी सूरह अल-बकरा और सूरह अल-इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल या दो साहिबां या परिंदों के दो झुंड हैं, और वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरह अल-बकरा पढ़ा करो। इसे हासिल करना बरकत है और इसे छोड़ देना हसरत है। मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह अल-बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग निकल जाता है। मुस्लिम की हदीस है। और सूरह अल-बकरा मदनी सूरा है। इस सूरा में ऐसे अहकामात मौजूद हैं कि अगर इंसान इन पर अमल करे तो शैतान उस पर कभी काबू नहीं पा सकता। आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम। हदीस में है कि जिसने अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा उसके बदले उसे एक नेकी मिलेगी। एक नेकी का अजर 10 गुना है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तिरमिज़ी की हदीस है। इन हरूफ के शुरू में लाने की हिकमत ये है कि सुनने वाला इसको तवज्जो से सुने। ये कुरान हरूफ का मजमूआ है। इन हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं। इन अल्फाज से मिलकर पूरा कुरान बना। मुअज्जा ऐसा कलाम कोई भी नहीं ला सकता। ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रईबा, ला नहीं, रईबा कोई शक, फीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन वास्ते उसके जो मुत्तकीन है। ये किताब कुरान हमारे पास है। इसकी असल जो है वो लोहे महफूज में है और कोई शक नहीं इस किताब में। लोहे महफूज कहाँ है? सूरह अल-बरूज में है कि वो बुलंद मकाम पर है। और दूसरा इसका क्या है कि ये कुरान फरिश्तों के हाथों में है, लिखने वालों के। सूरह आबासा में है ये इसकी दलील। तीसरी कॉपी हमारे पास है। इस किताब पर पूरा एतमाद करो, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। मुतमईन करेगा कुरान, कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। रईब ऐसा शक जो बेचैन कर दे, सुकून छिपले। जिब्राइल के जरिए आप सल्लम के कलब पर उतरी है ये किताब। इत्मीनान से पढ़ो, तुम्हारे नफ्स की हकीकत खोलेगी। हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन वास्ते मुत्तकीन के। हिदायत दो तरह की होती है, अमली और इल्मी। इल्म सबके लिए है और जो अमल करे उसके लिए हिदायत है। जिसमें जितना तकवा है उसको उतनी हिदायत मिलेगी। हिदायत के लिए है किताब, राह दिखाने के लिए है। मुत्तकीन तकवा वालों के लिए हिदायत है। इसमें तकवा क्या होता है? डरना अल्लाह से, फिर उस चीज से बचना जो अल्लाह के अजाब की तरफ ले जाए, ये तकवा है। हिदायत सिर्फ मुत्तकी को मिलेगी। आयत नंबर 3 अल्लज़ीना, वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, दिल से भी, जबान से, अमल से मान लिया उन्होंने, बिलगैबी साथ गैब के, वयुकीमूना और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। यहाँ पे मुत्तकीन की सिफात बता दी है कि वो कौन है। सबसे पहले वो गैब पर ईमान लाते हैं। उन चीज़ों के लिए आता है जो निगाह, गैब क्या होता है? जो आंखों से उजल हो, नजर ना आए, जैसे दीवार के पार क्या है, नजर नहीं आ रहा। अल गैब, खास गैब की चीजें, जिन चीजों को मानने के लिए कहा गया है, जैसे अल्लाह ताला, फरिश्ते, आखिरत, जहन्नम और जन्नत, अंबिया कराम, हमने इन्हें नहीं देखा। फिरौन ने मौत के वक्त माना था जब फरिश्तों को देख लिया था। उसने कहा मैं अब मूसा के रब पर ईमान लाया। उस वक्त कोई फायदा नहीं था। ईमान बिलगैब, दिल से यकीन, जबान से एतबार। वयुकीमून सलात, दूसरी सिर्फ क्या है? कायम करते हैं सलात, नमाज के शराइत, अरकान पूरे करना, नमाज अदा करना। शराइत नमाज क्या है? वक्त की पाबंदी, किबले रुख, तहारत, नीयत, तरीका दुरुस्त, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी नमाज। इत्मीनान, सुकून से नमाज पढ़ना, खुशू खुजू से पढ़ते हैं नमाज ऐसे लोग।
और अगली सिफ्त उनकी क्या बताई गई है, वमिम्मा, और उसमें से रज़क़नाहुम, जो रिस्क दिया हमने उनको, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। हर फायदामंद चीज, मतलब अपने सदकात खुशी से देना, खुशी से खर्च करना। और क्या कहते हैं, ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर फायदामंद चीज खर्च करते हैं, आगे देते हैं। माल, ज़कात, सदकात, यहाँ तक कि इल्म भी इसमें आएगा। अच्छे इखलाक का इजहार करना, मुस्कुराहट भी देना आगे सदका है। और अगली आयत है वल्लज़ीना, और वो लोग युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा, साथ उसके, जो उनजिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो उनजिला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, व बिल आखिरती, और साथ आखिरत के, हम युकिनून, वो यकीन रखते हैं। आयत नंबर 4, ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया। आप तल्लम पे क्या उतरा, हदीस और कुरान। कुरान पे भी यकीन रखते हैं और सही हदीस पे भी यकीन रखते हैं। मिन कबली का, जो आपसे पहले उतरा, मतलब तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफे, इन पे भी यकीन रखते हैं, इनका हिसाब होना है। और वो यकीन रखते हैं कि उनका हिसाब होगा। और क़यामत के दिन पे यकीन रखते हैं, अज़ाब कब्र पे यकीन रखते हैं, फरिश्तों के आने पर यकीन रखते हैं, मौत के दिन पे वो लोग यकीन रखते हैं। उलाइका, यही लोग, अला, ऊपर, हुदन, हदायत के हैं, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। जो हदायत उनकी तरफ आई है अल्लाह की तरफ से, यकीन रखते हैं। युकिनून, यकीन रखते हैं, मतलब ऐसा यकीन उसमें कुछ शक नहीं है। उनको पता है कि आखिरत आनी है, उनका हिसाब होना है, अज़ाब कब्र पे यकीन है, मौत के दिन पे यकीन है, एक दिन उनको फिर उठाया जाएगा, हशर के दिन पर उनको यकीन है, गैब पे उनके यकीन है, नमाज 5 वक्त की वो लोग पढ़ते हैं, युनफिकून, जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें से खुशी से खर्च करते हैं, जो भी अल्लाह ने उनको दिया, नमाजों में उनकी खुशू है, ये अल्लाह के मुत्तकी लोग हैं। और उलाइका, यही लोग हैं हदायत पर, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। जो हदायत उनकी तरफ आई है अल्लाह की तरफ से है। फला, ऐसी कामयाबी है जो मुश्किल के बाद आए। दुनिया मुश्किल है, दुनिया में रहकर ऐशो इशरत से नहीं, मेहनत से ज़िंदगी गुजारें। आखिरत के लिए भी इंसान मेहनत करे। मुत्तकी शख्स गाफिल नहीं होता, उसका दिल जागता रहता है, वो आखिरत की फिक्र करता है, दिल दिमाग इस्तेमाल करता है, गौर व फिक्र करता है, तभी वो फलाह पाता है। और आखिरत के यकीन से हमारा तकवा बढ़ता है। जब हमें मालूम होगा कि हमारा हिसाब किताब होना है तो हम लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और फलाह ऐसी कामयाबी है जिसके बाद शिकस्त ना हो, शिकस्त का तसव्वुर ना हो। अल्लाह ऐसे कामयाब करता है अपने मुत्तकी लोगों को। सुभान नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बकरा, आयत नंबर 6 to 10। सूरह अल-बकरा, सूरह अल-फातिहा में हम सब ने 3 गिरोह के बारे में पढ़ा था। सूरह अल-बकरा के आगाज़ में हमने पहले इनाम याफ्ता गिरोह के बारे में पढ़ा, मुत्तकीन का गिरोह, खालिस मोमिनों के बारे में पढ़ा। कौन है वो इनाम याफ्ता लोगों में? अल्लाह ताला हमें शामिल कर दे। वो अम्बिया, औलिया हैं, शोहदा हैं, सादिकीन हैं, सालिहीन हैं, अल्लाह ताला जो तुझको पसंद लोग हैं। और किन लोगों से हम लोगों ने पनाह मांगी थी? अल्लाह ताला में उनका रास्ता नहीं चाहिए जो मग़दूबी अलैहिम हैं और दालीन हैं। मग़दूबी अलैहिम वो लोग हैं जो अल्लाह का गज़ब को बढ़ाते हैं, जो हुक्म दिया है वो नहीं मानते, जिन पर तू नाराज़ हो अल्लाह ताला, हमें उनका रास्ता नहीं चाहिए। कौन है वो लोग? इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। खालिस इनकार करने वालों का हाल यहाँ पे बताया जा रहा है।
असल में कफरू का मतलब है, लफ्जी मायना है छुपाना, पर्दा डालना, ढांप देना। अरबी में रात के लिए भी लफ्ज काफिर इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें अंधेरा होता है। रात सब चीज़ों को ढांप देती है, छुपा देती है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर हैं, अलैहिम ऊपर उनके, अनज़रतहुम डराओ तुम उनको, अम या लम ना तुनज़िरहुम तुम डराओ उनको, ला युमिनून नहीं वो ईमान लेके आएंगे। नज़र, अनज़रतहुम नज़र, किसी को आगाह करना, खबरदार करना, खौफनाक भयानक अंजाम से खबरदार करना, उस ऐसी ज़िंदगी के इख्तिताम पर क्या होना है खबरदार करना, उसे कहते हैं अनज़रतहुम, ख्वाह तुम डराओ उनको, अमलम तुनज़िरहुम या तुम ना डराओ उनको। ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया उस पैगाम का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है नज़ीर, डराने वाला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हमदर्द, खुलूस, शफकत के साथ लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार करते थे। ये नज़ीर के मायने है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करके लिए ख़ुद को हलाक कर डालती है, इसी तरह जो एक कौम का पैगंबर होता है वो इसी तरह अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद होता है। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंतहाई तड़प थी। आप चाहते थे कि हर शख्स हिदायत पे आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, तसल्ली दी जा रही है कि वो नहीं मानेंगे, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जिन्होंने इनकार कर दिया, चाहे ख्वाह आप इनको डराओ या ना डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं है। कैसे, कौन लोग थे ये लोग? जैसे अबू लहब हो गया, अबू जहल हो गया। आयत नंबर 7, ख़तमल्लाह मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम, अला ऊपर, क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर, व अला समइहिम और इनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और इनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब है अज़ीम, दर्दनाक अज़ाब है। ख़तमा मतलब मोहर लगा दी, सील कर दिया कि अब उसके अंदर कुछ ना जाएगा ना बाहर आएगा। कान और सुनने की सलाहियत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इनके दिलों में हदायत नहीं जाएगी, ये ईमान ना जाएगा। मोहर लगा दी इनके दिलों पर अल्लाह ने, और इनके कान भी बंद कर दी, अंदर कुछ नहीं जाएगा इनके, और इनकी आंखों पर भी पर्दा है, देख नहीं पाएंगे। और इनका अंजाम अल्लाह ताला ने बता दिया, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब जिस्मानी नहीं जहनी भी होता है। इनको सुकून नहीं आता। अज़ाब मिठास, अज़ाब का मीनिंग होता है मिठास दूर करना। जितने मज़े हैं उनकी ज़िंदगी में सब ख़त्म हो जाएंगे, और तमाम लज्जतों को ख़त्म करने वाली क्या चीज़ है? मौत। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अगर वो दिल से काम ना लें, तो अगर हम दिल से काम ना लें तो दिल पर जंग आ जाता है, जिसके लिए अल्लाह हदायत का इरादा नहीं रखता, उनके दिल तंग कर देता है। वो लोग जो ज़िद का शिकार हो जाएं, हक़ को जानने के बावजूद ना माने, उनको जितना डरा लें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इंतहाई सबसे पहली चीज़ उनके अंदर तकब्बुर होता है, ख़ुद को बहुत बड़ा मानते हैं। तो वो कुरान मजीद जैसे अहकामात तक को नहीं मानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते, और दिल उनके गुनाहों की वजह से इतने सख्त हो जाते हैं, तकब्बुर और दिल में गुनाहों की सख्ती की वजह से, कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता, उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। तो ना वो कोई हिदायत सुन सकते हैं, ना सुन लेंगे, देख लेंगे, मगर क्या है? इशावतुन पर्दा है, मगर क्यों? उनकी अकल पर पर्दा है, जिसकी वजह से उनको ये बात समझ नहीं आती। इसीलिए हिदायत अल्लाह के हाथ में है। वमिनन नासी, और वो लोग, आयत नंबर 7, वमिनन नासी, और वो लोग, मन यक़ूलू, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही, ईमान लाए हम अल्लाह पर, मतलब ज़बान से इकरार करते हैं, दिल से नहीं, वबिल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, वमा, और नहीं, वहुम बिमुमिनीन, और ईमान लाने वाले अल्लाह पर।
हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ लिया, मग़दूबी अलैहिम के बारे में पढ़ लिया, जिनके दिलों पर पर्दा है, जिनकी आंखों पे पर्दा है। और अब तीसरे गिरोह का यहाँ पे जिक्र शुरू हो गया है, धोखा देने वाले। यहाँ मुनाफिकीन का हाल बताया जा रहा है। ज़बान से कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ ज़बान से कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल से वो ईमान बिल्कुल नहीं लाते। ज़बान और दिल के फ़र्क का नाम मुनाफ़िकत है। ऐसे ही दिल के ख़िलाफ़ ऐसे ही लोग हैं, अल्लाह सब जानता है। हदायत के लिए ज़बान और दिल की हम आहंगी का होना बहुत ज़रूरी है। ना मोमिन ना काफिर, दोनों के बीच मुनाफिक, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दिल से ईमान लाने वाले ये लोग नहीं हैं। अगर ईमान लाना है तो जो ज़बान से इंसान कह रहा है वही दिल से उस चीज़ को माने भी। आयत नंबर 7, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, मतलब कुफ्र को दिल में छुपा कर अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वयख़दऊना, और वो धोखा देते हैं, इल्ला, मगर, अंफुसहुम, अपनी नफ्सों को, वमा, और नहीं, यशऊरूना, वो शऊर रखते हैं। युखादिऊना मतलब एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं गलत कामों में। वो धोखा देते हैं अल्लाह को इस्लाम का इजहार करके और कुफ्र को छुपा कर अपने अंदर। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं, उनके सामने सच्चे मोमिन नज़र आते हैं जबकि वो नहीं होते। तारीखी पस मंज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आगाज़ से लेकर 13 साल मक्का में रहे। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता खालिस काफिरों से था, अबू जहल, अबू लहब और कुछ सच्चे मोमिन जो साथी थे। तीसरी किस्म ना थी, दो गिरोह वहाँ पे मौजूद थे। मगर मदीना आने के बाद जब जंग बदर हुई, जहाँ मुसलमानों को शानदार फतह, कामयाबी नसीब हुई, माल गनीमत मिला, इज्जत मिली, मुसलमानों को शान और शौकत मिली, मगर ऐसे लोग जो दुनिया की कामयाबी चाहते हैं, दुनिया की शान और शौकत चाहते हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर दुनिया ही दुनिया थी, उन्होंने इस्लाम का इजहार तो कर दिया, मगर इसलिए क्यों उन्होंने इस्लाम का इजहार किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि इस वक्त मुसलमान ताकत पकड़ गए, मगर उनके दिल नहीं माने थे, वो दिल से कबूल नहीं किया था उन्होंने। मतलबी मफाद परस्त लोग थे, अपनी दुनिया बचाने के लिए ईमान ले आए, इस्लाम की शान और शौकत से बस फायदा उठाना चाहते थे। मतलब परस्त लोग, जहां फायदा होगा वहीं पे झुक जाने वाले लोग। असल में मुनाफिक की एक अलामत है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। तो ये यहाँ पे कि वो लोग झूठे लोग हैं, ईमान ले आए हैं बज़ाहिर, मगर वो ओरिजिनल में ईमान ले लाए। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसाल अब्दुल्ला बिन उबई की है, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था, जो कि बज़ाहिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सबसे आगे बैठता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों को कहता था बात सुनो सुनो, और अंदर से सबसे ज़्यादा इस्लाम को नुकसान उस शख्स ने पहुँचाया। आयत नंबर 10, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। मुनाफिक के दिल का हाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके दिलों में नफाक की बीमारी है, मुनाफिकत की बीमारी है। शक, इंसान जब दिल में दीन के बारे में शक आ जाए, शक पैदा हो जाए, शक को कौन शक कैसे दूर होगा? इल्म यकीन ही उसको दूर करता है। कुरान से, सालिहीन की सोहबत से शक दूर होता है। मगर फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में बीमारी है। किसकी बीमारी है? शक की, शक व शौबात की, ख्वाहिशात, दुनिया के बारे में शक। एक तरफ उनके दिलों में दुनिया की ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ दीन में उनके अंदर शक है। उनके इस मर्ज के सबब अल्लाह ने उनका इलाज ना किया बल्कि उसको बढ़ा दिया। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बस ज़्यादा बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने, मरदन, बीमारी में। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब, अलीमुन, दर्दनाक। ऐसे लोगों का अल्लाह हाल अंजाम बता रहा है कि ऐसे लोगों का दर्दनाक इलाज है जो दुनिया में भटके हुए लोग हैं। बिमा, बेवजह, उसके जो कानू थे वो
यकज़िबून झूठ बोलते हैं। यहाँ मुनाफिक की सबसे पहली सिफ्त बताई जा रही है, क्योंकि वो झूठे लोग हैं। जब वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। हदीस का मफहूम भी है, पहली मुनाफिकत उनकी, सबसे पहले तो उनके दिल में शक है, दीन के बारे में शक है। दूसरी चीज़, उनके बारे में दुनिया की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उनके बीमारी को बढ़ा दिया कि वो शक में पड़े रहे, वो बीमारी में मुब्तला रहे। दर्दनाक अज़ाब है, बदतरीन है, और सबसे निचले गड्ढे में ऐसे लोग डाले जाएंगे। यकज़िबून, क्योंकि वो झूठे हैं। मजाक में भी अल्लाह ताला ने हमें झूठ बोलने की इजाज़त नहीं बोली। झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के लोगों से बचाए, मुनाफिकीन से बचाए, कुफ़ार से बचाए, और हमें नेक और सालिहीन की सोहबत अता करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।